जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेगमेंट ज़रूरी मालूमात। आगाह होंगे इस सेगमेंट के हवाले से, अगर नहीं तो जो लोग ट्रांसमिशन अगर फॉलो कर लें कुछ और भी तो उनको एक इल्म हो जाएगा। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे बूढ़े जवान सबको बैठा के ज़रा जो है वो फैक्ट्स खिदमत में पेश कर सकें, कुछ अहम मालूमात आपकी खिदमत में आगाह कर सकें। हो सकता है वो कुछ मालूमात बड़ों के लिए बहुत मुफीद हो, कुछ मालूमात बच्चों के मुनासिबत से हो, लेकिन ये वो सेगमेंट है जिसमें बच्चे बड़े जवान सब ज़रा बैठ सकते हैं। इसमें हम बड़ी आसान उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इसके अंदर सखील उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ताकि बच्चे बैठ के थोड़ा बहुत देख सकें। हम इसमें बातें बड़ी आसान कर रहे हैं बनिस्बत सखील होने के, और हम इसमें टॉपिक्स बड़े ऐसे नॉर्मल चुन रहे हैं, उसकी दलाइल इस अंदाज में पेश कर रहे हैं ताकि बहुत सारे लोग उसमें कुछ सीख सकें। बहरहाल अब अच्छा, इसमें दीनी एतबार से भी बात हो सकती है तहकीकाती तौर पर, और दुनियावी एतबार से भी। बहरहाल आज दीनी एतबार से थोड़ी सी है। जन्नत और दोज़ख दरअसल एक अटल हकीकत है। ये नेकोकारों के लिए इनाम के तौर पर है, बदकारों के लिए, गुनाहगारों के लिए जो है वो सज़ा और अजाब के तौर पर है। और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी कई दफ़ा और जो है वो कई कई जगहों पर किया गया है, ताकि लोग अल्लाह से और उसके अजाब से डरें और अल्लाह को राज़ी करने में मसरूफ़ रहें। अब ये कायम के हवाले से जो है वो तरह तरह की तबसरे सुनने में आते हैं, बातें सुनने में आती हैं कि कोई कहता है कि जनाब ये सब आसमानों में है, कोई कहता है कि ये सब कुछ ज़मीन में है। ठीक है जी। अब ये सिर्फ अल्लाह जानता है कि जन्नत के हवाले से कि वो कहाँ है और कहाँ है, लेकिन कहा जाता है कि वो अर्श की बुलंदियों पर है। जबकि दोज़ख की अगर हम बात करें तो दोज़ख का जो जिक्र है वो पारा नंबर 30 में भी हुआ है, और उसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये ज़मीन पर है। अब ये ज़मीन पर किस जगह है इसका कहीं पर भी तज़किरा नहीं किया गया है। अच्छा, अलबत्ता कुछ ऐसे मामलात ज़मीन पर हैं जिन्हें इंसान जहन्नुम से तशबीह देने लग जाते हैं। कुछ ऐसे मामलात मकामात हैं मौजूद जिन लोग कहते हैं कि हाँ यार ये जहन्नुम का दरवाज़ा है। अच्छा, ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि ऐसी एक जगह है तुर्कमेनिस्तान में, एक गांव है, उसमें एक जगह है, एक सहरा है कराकम। और ये सहरा कराकम में भी ये मकाम नज़र आता है जिसे दोज़ख का दरवाज़ा कहा जाता है। और इस जगह जो भड़कने वाली दरअसल आग है, ये इधर एक प्रॉपर उनका गड़ा बना हुआ है। अगर आप करीब जाएंगे तो उसमें गिर सकते हैं, इस तरह का मामला है। और वो जो गड़ा बना हुआ है उसके अंदर प्रॉपर जो है वो आग जल रही है, और आग जलने का मामला इस अंदाज में कि वो इस तरह भड़क रही है कि देख के फील होता है कि हाँ यार ये एक अलग ही आग। कैसे लगी थी, किस तरह लगी थी, आप ये भी ज़रा सुनेंगे। और ये आज तक बुझी नहीं और कब से लगी हुई बार। अब जो इस जगह पर भड़कने वाली आग और जो शोले हैं उनकी बिना पर इसे कहा जाता है कि जनाब या तो ये इसको जहन्नुम से तशबीह दी जाती है, या तो इसे जहन्नुम का दरवाज़ा कह दिया जाता है। अच्छा, जहन्नुम का जो दरवाज़ा है वो तुर्कमेनिस्तान के एक सूबाए अखल के गांव में कुदरती गैस का एक बेसिकली मैदान है, ये जहाँ ये है। और ये कहानी है, दास्तान है 1971 की। 1971 में 1997 में जो है वो ये टूट कर एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो गया था। अच्छा, जब ये गड्ढे तब्दील हो गया तो ये गड्ढा तकरीबन कोई 20 फुट गहरा था और 26 मीटर जो है वो 60 मीटर जो है वो चौड़ा है। यानी गहरा जो है वो 20 फुट है और चौड़ा जो है वो 60 मीटर है। अब ये जगह बड़े एक अगर एग्जाम्पल में कहा जाए तो बड़े फुटबॉल के मैदान के बराबर हो चुकी है जगह। ठीक है जी। अब ये इलाका जो है ये सियाहती मकाम भी एक तौर पर बन चुका है। यहाँ पर भी लोग आते हैं और देखने के लिए आते हैं कि क्या मामलात हैं ज़िंदगी के, क्या हो रहा है। और लोग आते हैं, देखते हैं। आप आ सकते हैं उधर, इजीली जा सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, कोई पाबंदी शाबंदी नहीं है, बस ख्याल रखना होता है, आप गिर सकते हैं इजीली वहाँ पर। और ये आग किस तरह लगी, क्योंकि ये आग इस अंदाज में लगी क्योंकि ना ये अभी तक बुझी है, और हर कोई इसके लिए जानने के लिए बेताब नज़र आ रहा है कि भाई आग लगी तो लगी कैसे, और फिर ये आज तक जल रही है। और 1971 की कहानी, मतलब अभी तक। बात जनाब ये है कि 1971 में जब तुर्कमेनिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो उस वक्त सर्वे पर यहाँ तेल और कुदरती गैस का मालूम हुआ।
جب معلوم ہوا تو یونین نے اس جگہ ڈرلنگ کا کام شروع کروا دیا, کام ترقیاتی شروع ہو گیا. اب اس جگہ کافی زیادہ میتھن گیس جو ہے وہ برآمد ہوئی. یہ گیس کافی خطرناک ہوتی ہے, اس قدر خطرناک تھی کہ آس پاس کی آبادی تک متاثر کر رہی تھی. سو ماہرین کی اتفاق رائے یہ ہوئی کہ بھائی اس جگہ پر آگ لگا دی جاتی ہے, آگ لگا دیں تاکہ اس کے اثرات کم سے کم ہو جائیں. اچھا یہ طے پایا. اب یہ آگ کو جلایا گیا, یہ آگ لگائی گئی, یہ آگ اس قدر زور پکڑ گئی کہ کئی دن گزرنے کے بعد بھی آگ بجھ نہیں سکی, اس آگ کو کوئی بجھا نہیں سکا. اور یہ آگ اس طرح سے لگی کہ یہ آگ آج تک لگی ہوئی ہے, کوئی بجھا نہیں سکا اس کو. اب یہ فیکٹس ہیں, یہ اس طرح کا معجزہ کیا ہے, اور کہتے کمی بھی نہیں آئی آگ میں, آگ بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر اگر یا تو یہ کوئی قوت ہے, اور اگر قوت ہے کیونکہ قرآن میں دوزخ کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ وہ ہے. اب دیکھیں ایلینز ہیں, اب ہم نے اس میں آپ کو شہر میں ایک دفعہ بتایا کہ بھائی وہ ایلینز نہیں ہوتے, قرآن میں ذکر نہیں, ہمارے دین میں ذکر نہیں ہے, یہ شیطانی قوتیں دجال کارن ہیں. فیکٹس کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا ایک اپنی پروڈکشن ظاہر. یہاں پر قرآن میں دوزخ کا ذکر ہے, بس جگہ نہیں بتائی. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک تشبیہ مل سکتی ہے, اور کیونکہ بتایا نہیں ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور قوت ہو. لیکن یہ تو فیکٹ ہے کہ یہ سائنسدان بھی 1971 سے صرف ریسرچ ہی کرتے رہ جائیں گے. یہ ہے تو کچھ اور ہی معاملہ. وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.